हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज आ चुके हैं हम पहली राइड लेके नोएडा, और इस राइड के हमें मिले हैं भाई 699 रुपये प्लस 120 रुपये टैक्स। तो पहली राइड बहुत अच्छी रही और हमने 2 घंटे 12 मिनट के अंदर ड्रॉप कर दिया। इसमें भाई कस्टमर ने कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दी। उनका क्या था कि भाई रास्ते भर ड्रॉप करके जाना था और उन्होंने एड ड्रॉप नहीं कर रखा था, और ओला में बाद में एड ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं आता। तो भाई इस चीज से बड़ी दिक्कत हुई, और जब उनसे मैंने चेंज करवा के लोकेशन लेके आया तो भाई ओला ने रेट नहीं बढ़ाए। तो ये ओला के अंदर बहुत बड़ी कमी लगी मुझे कि ओला रेट नहीं बढ़ाया, जो कि बढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये ओला का रेट ना बढ़ाना कोई अच्छी चीज है? तो हमें सारी ऑनलाइन पेमेंट आई थी, कोई भी कैश पेमेंट नहीं आई, और हम आ चुके हैं भाई ग्रेटर नोएडा अल्फा, पता नहीं कहाँ है ये, 108 के आसपास है आई थिंक। लोकेशन का तो हमें भी नहीं पता भाई। तो आप बताओ भाई, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या लगता है किस टाइप की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताया करो भाई। कमेंट आप नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं भाई टैक्सी का काम हो रहा है पूरा बर्बाद। ये देखो अर्टिका ही अर्टिका, सारी अर्टिका यही खड़ी है। यूपी 16 FT 9162 ये गाड़ी नंबर भाई बंदे के पास पक्का है, ओला उबर चलाता है, पर इसके बाद ड्यूटी नहीं आ रही। और लगभग आधे घंटे से खड़ा है क्योंकि AC चालू नहीं कर रखी इसने। और अपनी तो भाई AC तो चाहिए। और AC चालू रखा करो भाई, कुछ नहीं होता। 100-200 की एक्स्ट्रा CNG लगती है, बट भाई कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी रहती है। मतलब एक तरीके से बीमारियां नहीं पड़ती, गंदगी में नहीं पड़ते, शीशे बंद रहते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, कहीं ना कहीं आप बचे रहते हो। तो AC चालू रखा करो यार। बाकी भाई बुकिंग आ जाए, उबर खोल लेते हैं। उबर उबर उबर। तो भाई राइड तो आ नहीं रही, हमने ओला उबर सब चालू कर लिया है, बट राइड आने का नाम नहीं ले रही। तो अब देख रहे हैं भाई नोएडा में जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, देखते हैं किसी साइड घुसते हैं। कॉलोनी एरिया में घुसना पड़ेगा, क्योंकि भाई काम का तो आपको पता ही है, काम किस हिसाब का है किस हिसाब का नहीं। काम धंधा है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। बाकी जो पहली राइड करी भाई उसका तो मजा ही कुछ अलग है। और कहीं ना कहीं भाई सारे ड्राइवर खड़े रहते हैं भाई, इतनी गाड़ियां खड़ी होती है क्या बताऊं। अब जहाँ देखो अगल बगल यूपी 14, सबसे ज्यादा यूपी की गाड़ियां क्यों बढ़ रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा बेरोजगार यूपी में है क्या? ओला से भाई बुकिंग आ गई है 500 कुछ रुपए की, और जस्ट इधर अपार्टमेंट से पिक करना है। अपार्टमेंट का नाम क्या है? अपार्टमेंट का नाम है सनवर्ल्ड वन अली का, सेक्टर 107 नोएडा। 6 मिनट में पिकअप हो जाएगा। अब इन कस्टमर को लेके जाना है भाई पश्चिम बिहार। तो बुकिंग तो अच्छी है, बट वही है, देखो कस्टमर को पिक कर ले, कैंसिल ना हो जाए। अरे यार रेड लाइट तोड़ दी। मेरे भाई गाड़ियों के चलान तो हद से ज्यादा आते हैं, हद से ज्यादा। चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, पर चलान के मामले में तो मैं टॉप पे हूँगा। मेरी पिछली गाड़ी के चलान निकले हैं भाई 1 लाख कुछ हजार के, मेरे ख्याल से 13 या 14 हजार रुपए के। अब उसे मैं भरूंगा, लगभग 20 से 25% लगेंगे। और मेरा तो खुद का भी काम है, तो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाएगा। अब ये राइड लेने भाई सबसे ज्यादा अपार्टमेंट्स में दिक्कत ये आती है ना कि अब इनका अपार्टमेंट है टावर 6। अब भाई जो अंदर चलाने में मजा है ना भाई, वो सजा बन जाती है हम ड्राइवर्स के लिए। अब उसमें कस्टमर आने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब देखो कस्टमर कितनी देर में आएंगे, लगभग 5 मिनट्स तो कस्टमर को लिफ्ट में ही लग जाते हैं। 401 मतलब हो गया 4th फ्लोर। अब 4th फ्लोर से आएंगे तो अब आप खुद समझ सकते हो भाई कितना टाइम लग सकता है। अब लिफ्ट में जाना, लिफ्ट में बटन दबाना, फिर लिफ्ट आए, पहले तो लिफ्ट आएगी उनके पास, फिर लिफ्ट के अंदर जाना, फिर लिफ्ट की बटन दबाना, बहुत प्रोसीजर लंबा है यार। और हम हो जाते हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने तो कस्टमर को कॉल भी कर दिया, मैंने कहा आ जाओ भैया, आ चुका हूँ। बट अभी मैं मतलब एंट्री करी है मैंने, अभी लंबा है, लगभग 1 मिनट और लगेंगे।
हाँ जी राहुल भाई। भाई भाई नोएडा बड़ा है। अरे कोई अपना बच्चा है उधर टिकट लगाना भाई उनके साथ में। क्या हो गया? एक गाड़ी की गारंटी अपने ग्रुप में एक टिकट मार दी है। हाँ कहाँ पे? गाड़ी तो प्राइवेट गाड़ी का अपना उसका गाड़ी का बस कर दिया। अच्छा गाड़ी मार दी है। हाँ गाड़ी मार दिया है वो अपने डिजायर और अर्टिगा दोनों ठोक दिया। अच्छा एक बार बात करके देख ग्रुप में डालो ना, ग्रुप है तो तुम्हारे पास? डाल दिया है बाकी एक बार देखना हो चल देखता हूँ तो देखता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ जो ड्राइवर हेल्प ग्रुप है। तो हमने कस्टमर को कर दिया भाई कि आ जाइए सर, हम आ चुके हैं। आई एम एट द पॉइंट, आई एम एट द पिकअप पॉइंट, सॉरी। थ्री भी है। 5363 नहीं मैम, ये नहीं होगा। 5363 नहीं, ये नहीं है मैम। 5071 सॉरी 507 ओके। Welcome to Ola Prime Plus. ये पश्चिम बिहार जाना है ना मैम? जी जी जी। तेज कर देना। ये तो मैम अच्छा कहाँ समझ गए। इसका मुंह ना पीछे कर दो भैया, तेज कर दो धीरे से। मैम तेजी है। ये मैक्सिमम है? हाँ मैम 2 पे कर दी। हाँ? 2 पे कर दिया मैम। तो और तेज करने में दिक्कत है? अच्छा ये है। 2 पे ही मैम चिल्ड करती है, उसके बाद 4 तक तो एयर फेंकेगी। 3 और 4 पे एयर है। हाँ तो आने दो ना एयर, पीछे तो बिल्कुल एयर नहीं आती है ना। करेंगे भैया? है मैम? करेंगे मैम हो जाएगी, 2 मिनट दीजिए, चिल्ड हो जाएगी अभी गाड़ी। अभी मैं बंद करके खड़ी हूँ। इशू क्या है मुझे समझ मैम 4 पे एयर फेंकती है, उससे सीएनजी ज्यादा खाती है और चिल्ड नहीं करती उसमें। पैसे दे रहे हैं वो थोड़े ना गर्मी में बैठेंगे। मैम अभी 2 मिनट तो दीजिए, 2 मिनट में चिल्ड हो जाएगी गाड़ी। अभी बंद करके खड़ा। गाड़ी अभी चलिए, करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम छोड़ देते हैं ना अगर आपको इशू है कोई। मैम मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मिनट तो दीजिए, 2 मिनट में चिल्ड हो जाएगी गाड़ी, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि अभी धूप में खड़ी थी मैम इतनी देर से, इस चक्कर में थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ से लेफ्ट ले लो भैया। मैम आप ऐड कर दो ना, चेंज कर दो, V1 काट दो चल मैम। यार तू ना कॉर्नर पे ही छोड़ छोड़ दे, उतार दो। उतार दो भैया, ये रिक्शा पर लगा रहा हूँ मैम, लगा रहा हूँ। Right payment will be paid online. Please do not accept cash or personal UPI app. ये मुझे इरिटेट कर रही थी, तो भाई इस कस्टमर ने मुझे तंग कर दिया। आपने जैसा कि देखा वीडियो में भाई, पता है इन्हें जाना भी कहीं है और AC 3 पे करा के आई है ये मेरे से। सोचो
3 पे एसी में लेके आया हूँ, जैसे तैसे इन्हें बैठा के लेके आया। और मुझे भाई इस राइड के मिले 540 रुपये मिले हैं। और भाई मेरे पास राइड आ गई है लोनी गाजियाबाद की। लोनी गाजियाबाद है ना, हाँ लोनी गाजियाबाद की बुकिंग आ गई है मेरे पास। अब इन्हें लेके जाना है भाई, मतलब पश्चिम बिहार माधीपुर से पिकअप है और इन्हें लेके जाना है लोनी गाजियाबाद। तो हम लेके चलते हैं भाई, कस्टमर को पिक करते हैं और निकलते हैं। बट भाई कहीं ना कहीं पता है 70% to 80% लेडीज ही ऐसा करती है, क्योंकि भाई इन्हें ना हस्बैंड का खाना होता है, हस्बैंड पैसा कमा रहे होते हैं और ये लोग सिर्फ इधर अयासी कर रही होती हैं घर में बैठ बैठ के। और कहीं ना कहीं पता इफेक्ट किस चीज का पड़ता है, ये घर में रहती हैं, घर में इनके एसी पूरा चलता रहता है मस्त, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ड्राइवर पे भी वही चीज सोचते हैं कि ड्राइवर भी इन्हें एसी उसी तरीके से मिले जैसे घर में चिल्ड रहता है घर। तो इन्हें थोड़ा सा बुद्धि की कमी होती है कि बुद्धि कम रहती है, जिसकी वजह से ये लोग भाई ड्राइवर में प्रेशराइज करते हैं। मुझे 3 पे लेके आई तो मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने जो कूलिंग का होता है उसे ऊपर कर दिया, 3 पे कर दिया। फिर कह रही है एसी कम लग रही है, लगे भाई क्या दिक्कत है। अब उसने कहा मुझे कि भैया B1 छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई, जब आपने अग्रसेन की डाली है तो मैं अग्रसेन का ही उतारूंगा, तो मैंने उतार दिया रास्ते में, ऑनलाइन पेमेंट थी। तो अब भाई दूसरी बुकिंग लोनी के लिए जा रहे हैं पिकअप करने, चलो पिक कर ले। पहुंचते हैं भाई, 10 मिनट दिखा रहे हैं बोल भाई। उस कस्टमर ने राइड कर दी कैंसिल, तो भाई आ गया मैं CNG पर। मैंने कहा CNG फिल करा लूँ, जो कि 3 पॉइंट CNG बची हुई है, क्योंकि CNG अभी तक लग गई है भाई, 300-400 रुपये की CNG लग गई है। तो मैंने कहा CNG फिल करा लूँ, क्योंकि भाई पेट्रोल नहीं है मेरी गाड़ी में, 1 पॉइंट है और किस्त का टाइम पास है, तो भाई हम 2000 की पेट्रोल भी नहीं डला सकते। तो इस चक्कर में भाई CNG लाइन में लगा दी। और ड्यूटी नहीं आ रही, पहले 2 ड्यूटी अच्छी आई थी, लोनी एंड गुड़गांव, दोनों ही बेस्ट थी, 500 से 600 रुपये आराम से मिल जाते। बट क्या करे भाई। और कस्टमर को मैंने कॉल किया, उनका जो कि कॉल आया था मेरे पे, तो मैंने उन्हें कॉल किया तो कह रही है भैया प्लान चेंज हो गया। और प्लान चेंज नहीं हुआ, ये रैपिडो या ऊबर या किसी चीज़ से इनकी ड्यूटी आ गई होगी और चली गई उसमें। तो ऐसे ही है भाई, देखो कस्टमर का कुछ नहीं कर सकते, हम अपना ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। कस्टमर क्या करे, कस्टमर को थोड़ा सुना सकते हैं, मैंने वही सुनाने का काम किया। बाकी देखते हैं CNG कितने की आती है। CNG 300-400 रुपये की CNG आएगी, अभी मैं कहता 400 रुपये तक की आएगी। और ड्यूटी देख रहे हो, ऊबर तो भाई माँ घटिया है, पता कितने देर है, 13 किलोमीटर के 170 रुपये 49 मिनट। पता नहीं ये वाली ड्यूटियाँ जाती किसके पास है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ भाई, जाती किसके पास है ये तो पता चले। यही नहीं पता चलता किसके पास ड्यूटी चली जाती है, कौन एक्सेप्ट करता है ऐसी ड्यूटियाँ। हम तो भाई एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा टोटल काम हुआ भाई 22 रुपये कैंसिलेशन मिला है, 22 रुपये 42 पैसे कैंसिलेशन चार्जेस। हाँ ये अच्छा किया ऊबर वाले ने, ये देना चाहिए। 120 MCD नहीं मिला। ये लो भाई, ओला ने MCD काट दिया। आप बताओ इससे ज्यादा क्या बुरी चीज बताऊं, MCD नहीं दी। अब ओला को क्या कहूं मैं इस चीज पे, कोई है ऑप्शन बताओ। ओला ने MCD ही नहीं दी, क्या बोलो यार इसे, अलग ही है ओला। CNG भाई फिल करा ली, CNG आई है भाई 348 रुपए की। अब 348 में मतलब मैंने काम किया भाई 1300 कुछ रुपए का काम कर लिया, जो कि 100 रुपए मेरी ना MCD ओला ने काट दी, मतलब मिली नहीं। पता नहीं ओला का कौन सा भांग का नशा करके रखता है ओला, कि इसे भाई दिखता ही नहीं है कि ड्राइवर कर क्या रहे। तो एक तरीके भांग का नशा ही गया। अब ये राइड है भाई मोहन नगर गाजियाबाद की। अब जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, इसमें भाई 402 रुपये दिखाए, और यहाँ से मेरे ख्याल से भाई ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 36 किलोमीटर तो होगा, तो मतलब 10 रुपये किलोमीटर ऊबर दे रहा है, सोचो। तो ओला बेस्ट है भाई, और मैं ओला ही प्रेफर करता हूँ सभी को कि ओला चलाओ। मन तो कर रहा है कैंसिल कर दूँ, कैंसिल करो बैग, टिकट नहीं जाना। खाना खाएंगे,
पहले खाते हैं कुछ पेट पूजा, फिर करेंगे काम, है ना। तो यहाँ मिलने हैं भाई नान, तो नान खाएंगे भाई। अब पहले खाएंगे नान। ड्यूटी तो आ नहीं रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना रील बना लें, तो हम लग गए भाई सरकार के पीछे। मुझे यार एक चीज समझ नहीं आती, आपको ये वीडियो दिख रही होगी, बहुत जल्दी एक्शन हो गया इस ड्राइवर के ऊपर। भाई तब कहाँ जाती हैं ये सरकारें या न्यूज चैनल या पुलिस, जब यार ड्राइवर के मर्डर हो रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले ये हादसा देखो, ये हादसा हुआ, कहाँ थी पुलिस, कहाँ चली गई थी? तब पुलिस को दिख नहीं रहा था कि ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा है और ड्राइवर क्या फेस कर रहा है। बड़ी शर्म की भाई राइड लेके आ चुका हूँ वसुंधरा, क्योंकि ये राइड भाई मैं लेके आया उबर से, और उबर तो आपको पता ही है भाई इस टाइम रेट क्या दे रहा है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, देखना भाई स्क्रीनशॉट देखो। अब बताओ क्या भाई क्या रुपए दे रहा है। 30 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और मुझे मिले हैं सिर्फ 272 रुपए। तो मैंने देख लिए थे पहले ही पैसे, तो मैंने कस्टमर से बोला सर आप बहुत देर से राइड कर रहे हो, अगर आपको जाना है तो 100 रुपए अलग से देने होंगे। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों भैया? मैंने कहा भैया हमारे चार्जेस बन ही नहीं रहे। आप ये सोचो 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, उसमें मुझे 270-80 रुपए मिल रहा। कह रहा भैया मुझे तो 410 रुपए ले ही रहा है। तो मैंने कहा सर आप मेरे पास डिटेल देख सकते हो, सिंपल, टैक्स लगेगा 120 रुपए, मैंने सब बताया। तो उन्होंने कहा आ जाओ भैया हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से राइड ओपन करी थी भाई, 417 रुपए की आ रही थी, 45 किलोमीटर। उबर क्या करना चाहता है पता नहीं भाई। उबर ही एक ऐसा ऐसी कंपनी है जो भाई ड्राइवर को ना सिर्फ मारने का काम कर रही है, और ड्राइवर समझदार नहीं बनना चाह रहा। नहीं भाई, उबर को सबसे ज्यादा बाइकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि एक उबर एक ऐसा ऐप है, इकलौता एक ऐसा ऐप है जो भाई हरदम रेट डाउन और ऊपर करता है। तो अब तो भाई ओला चालू कर लिया मैंने, अब ओला चलाऊंगा। 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे हम अगर इस रेट पे काम करेंगे तो भाई और ड्राइवरों के भी भाई हम पेट काट देंगे अगर काम करेंगे तो। हाँ, अगर अलग पैसा दे रहा है कस्टमर तो हम करने के लिए रेडी रहते हैं, बट अगर कस्टमर अलग से पैसा नहीं दे रहा तो हम नहीं करेंगे। बाकी हमारे मनोज भाई की वीडियो आ गई है भाई, बड़ी गजब वीडियो बनाई है मनोज भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो भाई ये मनोज भाई एंड क्या नाम है राजन मिश्रा, जिसका भाई मेरे ख्याल से टैक्सी 0 कुछ नाम से है, राजन मिश्रा, जो थोड़ा सा उनकी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो समझ गए होगे भाई मैं किस भाई की कह रहा हूँ। तो भाई इन भाइयों को भाई फॉलो करो, बड़े अच्छे कंटेंट बनाते हैं भाई ये लोग, और अच्छी जानकारी भी देते हैं आपको टैक्सी रिलेटेड काम के। तो अब भाई देखते हैं कब तक राइड आए। वो से भाई 3री राइड हुई है, टोटल काम कहूँ तो कुछ भी नहीं हुआ यार। इसमें 510 रुपए मुझे दिए कस्टमर ने, जिसमें मुझे मिले हैं कितने, टोटल देख लिया जाए तो वही 500 रुपए जोड़ लो भाई, 1300 और 500 1800 रुपए, 1800, हाँ 1800 रुपए ये हो गया। 400 450 500 की सीएनजी मान लो। अगर 1700 के काम में अगर 500 की सीएनजी लग रही है, 100 रुपए का मैंने खाना खाया, नान खाए थे, 100 रुपए उसमें दिए थे, तो भाई कैसे कमाएगा बंदा, ये सोचो ना। ओला तो भाई बचने का नाम नहीं ले रही अब इस टाइम, ऐसा हालत है। जो कि उबर में, अब ये देखो उबर में आपको खोल के दिखाता हूँ, उबर के रेट दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेके कि क्या पैसे देना चाह रहा है उबर देना चाह रहा है 46 किलोमीटर के 400 रुपए, और लोग चला रहे हैं यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्राइवर फिर भी चला रहे हैं। भाई कब तक समझदार नहीं बनोगे भाई, समझदार बनो, अपने काम को भाई दिल से करो, अच्छा करो भाई, पैसा तो जायज तो लो। अब ये देखो कौसम्बी 149, ओला बढ़िया दे रहा है, 4 किलोमीटर के 149, कोई बुरे नहीं थे, बट निकल गई ड्यूटी। वैसे मैं ऐसी ड्यूटी नहीं करता, मेरा टारगेट होता है कि 300 से ऊपर की ड्यूटी उठाता हूँ मैं। तो अभी देखो भाई 1700 के बाद अब कहाँ की ड्यूटी आती। मैं चौथी राइड लेके भाई आ गया था ग्रेटर कैलाश 1, जहाँ भाई दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है।
और भाई काम की कहूँ तो काम तो भाई बिल्कुल ही खराब है। आप सोचो भाई 27 किलोमीटर आने के बाद मुझे मिले हैं 323 रुपए। आप सोचो 323 रुपए में क्या होगा, और 100 रुपए एमसीडी। भाई टोटल काम मैं देखूं तो 2100 रुपए का मेरा काम हुआ है, 600 की सीएनजी लगी है, 100 रुपए का मेरा खाना खाया है, प्लस 300 रुपए मैंने पास में यूज करे। तो सोचो भाई अब मैं क्या कमा के जा रहा हूँ। टोटल खर्चा ही इतना महंगा है, मतलब 1000 रुपए का तो मैंने खर्च कर दिया। 1100 रुपए बचा के क्या करूँगा। और मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ, टाइम हो चुका है 7 बजने वाले हैं, और भाई मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखते हैं भाई, कहीं की बुकिंग आती है तो निकलते हैं। काम तो करना ही है, बाकी भाई मन नहीं कर रहा काम करने का। अब ड्यूटी देख रहा हूँ मैंने प्राइम प्लस चालू कर रखी है ओला में, और यहीं कर रहा हूँ अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अब हो सकता है मैं ट्रिक लगाना चालू करूँ, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं होगा मेरे पास, है कुछ जुगाड़ जिसकी वजह से मैं कमा लेता हूँ। बाकी आप लोगों से इतना ही कहना है भाई, गाड़ी लेने से पहले ना भाई किसी की चला के लें, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं जो अभी आपको नहीं दिखेंगी, बाद में आपको समझ आएंगी जब तक आप ये गलतियां कर चुके होगे। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी भाई फंसे किसी भी जाल में, क्योंकि गलतियां देखो इंसान ही करता है, और मैं मानता हूँ हो जाती हैं गलतियाँ। कोई भी जानबूझकर नहीं करना चाहता, हो जाती है गलतियाँ, हमसे भी होती हैं। ऐसा नहीं कहूँगा मेरे से गलतियाँ नहीं होती, मैंने भी गलतियाँ करी हैं इस लाइन में। अब न्यू गाड़ी ली है जो, ये मेरी गलती है। अब मुझे कुछ अलग करना था, बट मैं इस लाइन पे आ गया और नई गाड़ी लेके आ गया। सबसे खराब ये है मेरा कि नई गाड़ी और उतार दी। मुझे पुरानी गाड़ी चलानी चाहिए थी, और नई गाड़ी को मैंने कुछ और कर देना चाहिए था, जो पैसे मैंने नई गाड़ी में लगाए। तो आपको क्या लगता है भाई, ओला उबर जो भाई चलाता होगा, जो वीडियो देखता होगा, भाई आप सबको पता है कि ओला उबर में क्या काम है क्या नहीं। मुझे तो भाई बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। ये देख रहे हो 144 45 रुपए की ड्यूटी आ रही है, क्या करूँगा भाई। और यहाँ ग्रेटर कैलाश 1 में खड़ा हूँ भाई, ड्यूटी का मैं कह रहा हूँ, ड्यूटी सर्ज में नहीं आ रही। सोचो 300 रुपए की अभी भी आ रही है 28 किलोमीटर, और ये सर्च टाइम चल रहा है, पिक टाइम चल रहा है, और ड्यूटियाँ तो बहुत आ रही हैं पर रेट बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मेरा सबसे ये कहना है कि भाई कोशिश करो, आपको वही करो जो आपको बेटर लग रहा हो। कैब में बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, अब बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। हाँ ये है, जब तक मैंने गाड़ी ले रखी है खुशी से गाड़ी चलाऊंगा। अब ये देख लो 27 किलोमीटर के 292 रुपए, क्या रेट है, ये कोई रेट होते हैं। मेरा यही है भाई, खुश रह के काम करता हूँ, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा टेंशन किस चीज़ की लिए नहीं भाई, काम करना तो है ही। अब किसी से लड़ूं झगड़ूं, कस्टमर से प्रेशराइज करूं या कस्टमर से प्रेशराइज हो जाऊं, कोई फायदा नहीं है। देखो ड्यूटी जो अच्छी आ रही है वो निकल जा रही है। चलो करते हैं भाई वीडियो को एंड। बाकी वीडियो कैसी लग रही है आप सब कमेंट में जरूर बताया करो, जिससे मेरा मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट हो सकूं और अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी वीडियोस बना सकूं।